तो देखो अभी तक अपन ने क्या कुछ फंक्शंस थे उनका इंटीग्रेशन करना सीखा था। फंक्शन थे किस टाइप के, एफ एक्स डी एक्स, इस प्रकार कोई फंक्शन था, उसका इंटीग्रेशन अपन करते थे तो क्या मिलता था हमें, इस प्रकार से कोई फंक्शन मिल जाता था एफ एक्स, उसे नाम देते अपन एफ एक्स, प्लस क्या करते थे, क्या लगाते थे यहाँ पे सी। इस सी का मतलब क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे, सही है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जहाँ पे ये फिक्स तो है नहीं, तो इस वजह से हम इस इंटीग्रल को क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, इनडेफिनेट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन। तो वैल्यू तो फिक्स है नहीं इसकी यहाँ पे, सही है, अलग अलग कुछ भी हो सकती है, तो इस वजह से हम क्या बोलते थे इसे, इनडेफिनेट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन। क्लियर है बात। तो अब अपन पढ़ते हैं निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल कैसे सोल्व करते हैं उसको। तो देखो किस टाइप से होता है। आपके पास फंक्शन है इस टाइप से एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे दे रखी होगी लिमिट, आपको लिमिट है ए टू बी। कोई फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, इंटरवल है क्लोज इंटरवल ए से बी में, तो यहाँ पे इसे बोलते हैं अपन लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, निम्न सीमा। और यहाँ पे जो बी होता है उसे बोलते हैं अपन अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, ऊपरी सीमा। क्लियर है। इसको इंटीग्रेशन करना है हमें, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसे हम। हालांकि तरीके सारे वही हैं, पहले वाले तरीके हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखो क्या है, इसको सोल्व करते ही जैसे मान लो हम हमेशा की तरह क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन आ जाएगा, उसको सोल्व करते ही फिर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ऐसा ही लिखते हैं हम। क्लियर है। अब ये लिमिट है ना, ये लिमिट आप इस प्रकार से लिखोगे, यहाँ पे इस प्रकार से लगाओगे, ए टू बी है लिमिट फंक्शन की, तो यहाँ पे आ जाएगा बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, क्या करना है, फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन आपको करना है जैसे हम पहले करते थे वैसे ही। अब आपको लिमिट आपको यहाँ पे रखनी है। अब इस लिमिट को सोल्व करना है, तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से लिख लिया हमने। तो कैसे लिखेंगे, अब जहाँ पे भी हमारे पास फंक्शन के अंदर x है वहाँ पे पहले रखेंगे अपन b, यानी अपर लिमिट रखेंगे। सबसे पहले फंक्शन के अंदर क्या रखेंगे, अपर लिमिट। तो रखते हैं यहाँ से, तो x की जगह रख दोगे आप क्या, b, तो एफ बी प्लस क्या हो गया, c हो गया। हो गया। फिर क्या करोगे, माइनस का साइन लगाओगे, लोअर लिमिट रखोगे आप इस फंक्शन के अंदर। क्या करना है, फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, कर लिया। इसके बाद में अपर लिमिट आपको रखनी है, फिर माइनस का साइन लगाना है। माइनस करना है किसको, लोअर लिमिट लगा के यहाँ पे जो है लोअर लिमिट इसमें रखो, जो फंक्शन आए उसमें से माइनस कर दो। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एफ ए प्लस क्या आ जाएगा, सी आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस को अंदर भेजोगे तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, एफ बी माइनस एफ। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कोई भी इसको सोल्व करने में, इंटीग्रेशन सोल्व करने में कोई फंक्शन आएगा, तो यहाँ पे एफ बी का मतलब क्या है कि जो फंक्शन हमारे पास आता है उसमें बी पुट करना, यहाँ पे क्या है उस फंक्शन के अंदर ए पुट करना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, एक कोई भी फिक्स वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी क्या। अरे ए और बी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी इंटरवल है, क्लोज इंटरवल ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइन है हमारे पास, उसका इंटीग्रेशन हमें करना है। सही है। तो यहाँ पे क्या, जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगी, इनकी वैल्यू हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, माइनस करते ही फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। सही है। तो एक फिक्स वैल्यू मिल गई हमें। क्लियर है, फिक्स वैल्यू मिल गई। इस वजह से अपन क्या बोलते हैं, इसे डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, निश्चित समाकलन बोलते हैं इसे। बात को समझे। जैसे मान लो आपके पास फंक्शन है इस प्रकार से, यहाँ पे है -1 to 3 है, और यहाँ पे से मान लो आप x + 1 है। क्लियर है, डेफिनेट इंटीग्रल है। तो इसे आपको सोल्व करना है। तो देखो कैसे सोल्व करोगे, वही इंटीग्रेशन वाला वही तरीका, वही प्रोसेस। पहले तो इंटीग्रेशन को सोल्व करो, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो बीच में प्लस का साइन है, अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। सही है। तो क्या होगा, यहाँ से x का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, x² / 2 हो जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। हो गया यहाँ तक।
लिमिट कितनी है, -1 और अपर लिमिट है किसकी 3 है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। क्लियर है। अब कैसे सोल्व करोगे, पहले आप अपर लिमिट रखो इसमें x की जगह। क्लियर है। फिर माइनस का साइन, फिर क्या रख दो, लोअर लिमिट रख दो। तो अपर लिमिट रखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 3² प्लस 3 हो जाएगा। ये तो अपर लिमिट पुट कर दिया हमने। फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट कितनी है, -1 है, ये इसमें पुट करो तो कितना हो जाएगा, -1² प्लस -1। तो देखो कितना आ गया यहाँ से, 3² कितना हो गया, 9/2 प्लस 3, एलसीएम भी ले लो तो 3 to 6 हो गए, 15/2 माइनस यहाँ पे क्या हो गया 1/2 1/2 -1 -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 तो 16/2 का मतलब कितना हो गया 8। देखो एक फाइनाइट वैल्यू हमें मिली सॉल्व करने पे। इसका मतलब ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है। तो इस प्रकार से आप उनको सॉल्व करना है। समझ गए क्या। तो आप देखो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन -1 to 1 x + 1 dx। तो देखो सॉल्व करना है तो पहले तो आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इंटीग्रेशन करते हैं। x का इंटीग्रेशन होगा कितना, x² 2 प्लस का साइन 1 का इंटीग्रेशन होगा कितना, x होगा। और अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है -1। तो अब आप इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा। तो अब आपको इसको सोल्व करना है तो देखो अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1² 1/2 प्लस 1 पुट कर दिया x की जगह। फिर आएगा माइनस का साइन, लोअर लिमिट पुट कर दो, -1 पुट कर दो तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा -1 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या हो गया यहाँ से 1/2, ये तो हो गया कितना 3/2 हो गया, -1/2 -1 कितना हो गया -1/2 माइनस माइनस प्लस प्लस के 1/2 हो गए, 4/2 कितना हो गया 2। क्लियर है। इस प्रकार से सोल्व करना है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंटीग्रेशन 2 3 1/x dx। लिमिट दे रखी है हमें 2 से 3 तक। यहाँ पे 1/x dx है तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो वही तरीका, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। log x हो गया और इसकी लिमिट दे रखी है हमें, अपर लिमिट है 3 और लोअर लिमिट कितनी है 2 है। तो पुट कर दो लिमिट इसकी, x की जगह रख दो 3 तो क्या हो जाएगा log 3 माइनस का साइन, लोअर लिमिट पुट करो तो क्या आ जाएगा log 2। देखो log m माइनस log n का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, log m माइनस log n क्या होता है log m/n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा log m/n, m ये है n ये है तो 3/2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऐसे ये सेम आप लोग कर लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 4 है इंटीग्रेशन sin 2x dx। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है π/4। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो क्या होगा, sin 2x का इंटीग्रेशन -cos 2x और x का कोएफिशिएंट आ जाएगा डिवाइड में तो नीचे आ जाएगा कितना 2। लिमिट रख दो यहाँ पे π/4 है और क्या है 0। तो देखो रखो, देखो x की जगह अपर लिमिट रखो तो कितना हो जाएगा यहाँ से -π/4 रखोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस का साइन आ जाएगा। रखोगे आप यहाँ पे 0 तो cos 0 माइनस cos 0 अपॉन कितना हो गया 2। 0 रखोगे यहाँ पे x की जगह। क्लियर है। तो कितना हो गया cos π/2 की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ये तो हो गया पूरा 0। फिर माइनस माइनस प्लस का साइन हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 तो 1 अपॉन कितना हो गया 2। ये आंसर आ गया 1/2। सेम सिमिलर ऐसा ही फिफ्थ है क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन e⁻x dx। लोअर लिमिट है 4, अपर लिमिट है 5। तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन वही e⁻x का e⁻x
लिमिट रख लो, 4 to 5 है तो रखो यहाँ पे x की वैल्यू 5 तो e पावर 5 हो जाएगी, माइनस का साइन आ ही जाएगा। फिर रखो लोअर लिमिट, e पावर कितनी हो जाएगी 4, x की जगह पुट कर देंगे अपन। तो यहाँ से आप e पावर 4 कॉमन भी ले सकते हो तो क्या आ जाएगा e माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में है देखो क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन 0 π/4 10x dx। तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे इसका, 10x का कितना होता है माइनस log cos x t, यही होता है, क्लियर है। और क्या आ जाएगा 0 to π/4, इसकी लिमिट आई जाएगी। आपको ये सी नहीं रखना है इसके अंदर, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट है, तो आपको सी नहीं रखना है कभी भी, इसको सोल्व करने पे सी लगा लो आप, समझ गए क्या। अब रख दो आप यहाँ पे माइनस log कोस की x की जगह रखो अपर लिमिट पहले, तो क्या हो जाएगा π/4, फिर माइनस का साइन, फिर माइनस फंक्शन के अंदर क्या रखोगे लोअर लिमिट x की वैल्यू 0 रखोगे तो log cos 0, क्लियर है। तो cos π/4 की वैल्यू 1/2, 1/√2, तो क्या हो जाएगा माइनस log 1/√2 हो जाएगा, माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, log 1 की वैल्यू होती है कितनी 0, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 यहाँ से, क्लियर है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया 0 ही गया ये तो कंप्लीट। तो क्या आ गया यहाँ से देखो माइनस log 1/√2 आंसर आ गया। या इसे और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, इस माइनस को अंदर भेज दो, या ऐसे मान लो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में -1 है, ऐसे समझ लो। तो देखो प्रॉपर्टी क्या होती है log m पावर n इज इक्वल होता है n इंटू log m, ये होता है फॉर्मूला। n अगर बाहर बैठा है तो आप उसे अंदर भेजोगे तो पावर में चला जाएगा, तो ऐसा लिख दो इसे। तो क्या हो जाएगा -1 बाहर बैठा है तो अंदर जाएगा पावर में, तो log 1/√2 की पावर कितनी हो जाएगी -1, तो प्लस में चेंज करेंगे पावर तो क्या आ जाएगा log √2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √2। अब आप क्या कर सकते हो देखो यहाँ तक लिख देना, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे क्या log 2 पावर कितनी है 1/2। अब देखो log m पावर n, log m पावर n क्या होता है n इंटू log m होता है, तो मतलब ये पावर है ना नीचे आ जाएगी इधर बाहर, 1/2 क्या आ जाएगा log 2, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन π/6, लिमिट दे रखी है हमें, लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट π/4 है, cosec x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा log cosec x माइनस cot x, ये इंटीग्रेशन होता है किसका cosec x का। अब देखो लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, अपर लिमिट है π/4, लोअर लिमिट है π/6, तो रखो देखे सबसे पहले अपर लिमिट रखो आप यहाँ पे, log क्या आ जाएगा cosec x की जगह रख दो π/4, अपर लिमिट रख रहे हैं अपन x की जगह सभी में, फिर क्या आ जाएगा cosec यहाँ पे cot π/4 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन log लोअर लिमिट पुट कर दो x की जगह, क्या आ जाएगा cosec π/6 माइनस cot π/6, तो सॉल्व करो cosec π/4, तो मतलब sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो √2 हो जाएगी इसकी, तो √2 माइनस कितना यहाँ पे cot π/4, π/4 का मतलब 45, मतलब 1 हो जाएगा ये, सही है। माइनस log cosec π/6, 6 का मतलब 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो 1/2 का मतलब 2 आ जाएगा, cot π/6 6 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो उल्टा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, सही है। तो देखो अब
यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है कौन सी, log, इसे m मान लो, log m माइनस log n मान लो इसे, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो लगाओ यहाँ पे log m की वैल्यू है √2 माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू है 2 माइनस √3, ये आ जाएगा आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट है तो ये आप ध्यान रखोगे ये कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, कोस का साइन हो गया, टेन का क्या होता है माइनस log cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है log cos x प्लस cot x होता है, sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x होता है, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x होता है। तो पर सारे जो हमारे पास x फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, उन सभी का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास इस प्रकार से। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले तो देखो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स, यही होता है। तो रख दो साइन इनवर्स एक्स, लिमिट रख दो इसकी, अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0। तो रखो अब एक्स की जगह पहले अपर लिमिट रखनी है हमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रख दो तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है साइन के अंदर, और ये किसकी होती है 0 की, तो क्या आ गया आंसर π/। सेम सिमिलर टेन वाला है, टेन वाला किसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का होता है। तो आप वैल्यू पुट कर दो, वहां से हो जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन 2 to 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो देखो कैसे सोल्व करोगे, इंटीग्रेशन को सोल्व करना है सबसे पहले तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ऐसे लिख लेता हूँ मैं 1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, बन रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस, ये इंटीग्रेशन होता है। तो ये आप रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा देखो 1 अपॉन ए की वैल्यू तो 1 है यहाँ पे, तो ए की जगह आपको 1 रखना है, तो 1/2 हो गया, log x माइनस 1 हो गया अपॉन x माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। क्लियर है। इसकी लिमिट है कितनी, अपर लिमिट है 3 और लोअर लिमिट कितनी है 2। तो देखो सबसे पहले तो x की जगह अपर लिमिट पुट करो, तो पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 log, या ऐसे भी कर सकते हो, देखो कांस्टेंट वैल्यू है 1/2, तो आप बाहर भी निकाल सकते हो इसे, जरूरी नहीं है अपन साथ के साथ, या जैसे 3 रखने भी साथ ले, 2 रखने भी साथ ले, बाहर भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो चलो 1/2 को बाहर ले लेते हैं हम, x की वैल्यू पुट करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 माइनस 1 2 हो गया ऊपर 2, और नीचे कितना हो गया 4 हो गया, 2/4 का मतलब कितना आ गया 1/2, फिर माइनस, फिर देखो x की जगह लोअर लिमिट पुट करते हैं 1, तो लोअर लिमिट कितनी है 2 है, तो x की जगह रखो 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, नीचे कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर है। तो अब देखो log m माइनस log n कितना होता है log m अपॉन n, तो क्या हो जाएगा 1/2 log m की वैल्यू है कितने 1/2 अपॉन n कितना है 1/3 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 log 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3/2, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 वही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 वाले में क्या करोगे, देखो डायरेक्ट तो कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसे चेंज कर लेंगे अपन कैसे 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, कोस 2x वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन, इसका लिमिट दे रखी है मैं 2 से 3 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लो, इसका डेरिवेटिव करते हो उसके अंदर तो x आएगा ही, कैंसिल हो जाएगा, फिर वो उससे इंटू 1/t वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा उसका log वाला उससे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14 वाला कैसे करोगे बताओ।
कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx 2x + 3/5x² + 1 dx। अरे कौन से मेथड से करोगे? ऊपर आपको लीनियर फॉर्म है दिख रही है, नीचे क्या है? क्वाड्रेटिक है, रेखिक रूप है। तो कैसे करेंगे? अरे वो वाला मेथड तो लॉन्ग हो जाएगा बहुत है। आप एक बार है ना, ये है ना, हमेशा आप लोग ध्यान रखना है ना, जब भी आपके पास डिवाइड में कोई फंक्शन होना तो एक बार आप हमेशा एक डिवाइड करके देख लिया करो डायरेक्ट। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अपन है ना बिना फालतू में फंसे रहते हैं कि ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे सोल्व करना है, ऐसे करना है। क्लियर है बात? एक बार है ना हमेशा आप डिवाइड करवा के देख लिया करो कि कुछ अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जिसका इंटीग्रेशन में आता हो। तो बताओ, आप जैसे इसको अलग अलग डिवाइड करोगे तो हो ही जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। ये तो ज़्यादा दिमाग लगने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। तो कैसे करोगे फिर इसे? आप देखो, इंटीग्रेशन 0 to 1 क्या हो जाएगा? 2x/5x² + 1 प्लस क्या जाएगा? 3 अपॉन, अलग अलग डिवाइड करवा दिया। अब प्लस का साइन है तो अलग अलग इंटीग्रेशन ले सकते हैं हम, तो लिमिट तो वही रहेगी इसकी। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे भी लग जाएगा, 0 to 1 लिमिट हो जाएगी इसकी, dx यहाँ पे dx। अलग अलग सोल्व कर लो और यहाँ से वो ये लिमिट पुट कर दो। इसको कैसे सोल्व करोगे बताओ? देखो, इसको t मानोगे आप, नीचे वाले को डेरिवेटिव अक्स कैंसिल होना चाहिए, तो अक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसको t मानते ही डेरिवेटिव करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो log वाला लग जाएगा यहाँ पे। इसको कैसे करोगे? चलो आंसर निकाल देते हैं, इसको सोल्व करो। चलो आप भी इसको ऐसे कर लो, आप i1 मान लो और इसको i2 मान लो, अलग अलग सोल्व कर लेता है। और इसको i के इक्वल मान लो, इसे दे दो आप फर्स्ट, या इसे मान लो फर्स्ट। i इक्वल क्या हो जाएगा? i1 + i2। फर्स्ट इसे दे दो, i1 को सोल्व करते हैं हम। i1 इक्वल इंटीग्रेशन 0 to 1 2x/5x² + 1 dx। लेट 5x² + 1 को हम मान लेते हैं कितना? t। तो डेरिवेटिव करते हैं इसका, डिफरेंशिएशन। तो कितना हो गया? 10x dx इज इक्वल t का कितना हो गया? dt। x² का 2x हो गया तो 10 हो गया यहाँ पे। dx की वैल्यू हो गई dt/10x। क्लियर है? तो देखो, एक बात ध्यान दो, देखो सभी यहाँ पे। अब है ना, इस लिमिट को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, दो तरीके से रख सकते हो। देखो लिमिट यहाँ पे किस प्रकार से, चलो दोनों तरीके देख लो एक बार, एक समझ लो। एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ से हम देखिए कि अक्स की, यहाँ से अक्स की लिमिट है ना, लोअर लिमिट है, ये कितनी है? 0। ये अक्स की वैल्यू है एक प्रकार से देखे तो, x = 0 to x = 1। सही क्या? x = 0 to x = 1, ये इसकी लिमिट है, या लोअर लिमिट या अपर लिमिट। तो यहाँ पे आप है ना, देखो इसे t मान रहे हो ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। तो जब भी आप अगर t मानोगे ऐसे इस प्रकार से, तो आपको एक काम करना है क्या? यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 है तो t की वैल्यू निकाल लो, लिमिट भी निकाल लो आप। अब t में फंक्शन चेंज हो जाएगा ना, तो लिमिट भी तो चेंज होगी, क्योंकि ये किसकी लिमिट है? ये x, ये फंक्शन हमारे पास x में है तो x की लिमिट है ये। अब फंक्शन हमारे पास t में आ जाएगा तो लिमिट भी t की होनी चाहिए हमारे पास। तो हम है ना t की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। देखो जब क्या है, कितना है? x इक्वल क्या है? 0। x इक्वल जब 0 है तो बताओ t की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट कर दें यहाँ पे। जब क्या है अपने पास, x की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो t की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? यहाँ से x की वैल्यू जब क्या है? 1 है, तो कितनी आ जाएगी? यहाँ से 6 आ जाएगी। क्या आ गया यहाँ से? तो अब देखो क्या होगा? 2x/, ये तो कितना है, इसको तो मान लिया हमने t। dx की वैल्यू क्या आ गई? dt/10x आ गया। अब t की लिमिट रखेंगे अपने यहाँ पे, तो t की लिमिट निकाल ली अपने। लोअर लिमिट कितनी है? देखो ये भी आप ऐसे आगे पीछे मत कर देना, यहाँ पे नीचे 6 लगा दिया, ऊपर 1। इसकी अक्स में था तब लोअर लिमिट कितनी थी? 0, और 0 रखने पे टी की वैल्यू कितनी आई? 1। तो ये है लोअर लिमिट हमारे पास। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 6 है। तो इसकी लिमिट होगी 1 to 6। बात समझ गए क्या? ये एक तरीका तो है, ये एक तरीका और भी है, वो भी देखो बताते हैं। तो x कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा? यहाँ से 1/t आ जाएगा। तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log t हो गया। और यहाँ से 2/, ये हो गया 5 हो गया, तो 1/5 तो आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट वैल्यू तो आ जाएगी बाहर। कितना आ गया? log t, और लिमिट है
अपर लिमिट है 6 और लोअर लिमिट है 1। पुट कर दो यहाँ पे लिमिट 1/5 कितना हो गया, log अपर लिमिट हो जाएगी 6 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू 0, तो यहाँ से कितना आ गया 1/5 log 6। एक तरीका तो हो गया ये। कौन सा तरीका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जब भी आप लगाओगे तो क्या करोगे, वहाँ पे लिमिट भी आप चेंज करोगे। फिर फंक्शन को टी में मान रहे हैं तो लिमिट भी फिर हमें टी की फॉर्म में लेनी पड़ेगी यहाँ पे। सही है, लिमिट चेंज होगी हमेशा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, मान लो लिमिट आप चेंज नहीं करते हो, है ना, लिमिट आप लोग चेंज नहीं करते हो, यहाँ से इसको टी की लिमिट नहीं निकालते हो आप, तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, देखो यहाँ से वही सिंपली इंटीग्रेशन आप निकाल लो। इसका कितना आया, यहाँ से इंटीग्रेशन निकाला हमने, कितना आया देखो 1/5 कितना आया log t, यही आएगा। और इसकी है ना लिमिट है ना वही की वो रहने दो अक्ष वाली, यहाँ से वही सिंपल इंटीग्रेशन निकालना है हमें, निकाल लिया। लिमिट वही आएगी, कौन सी अक्ष की लिमिट आएगी, कौन सी 0 to 1। लेकिन अब यहाँ पे लिमिट रखनी है तो यहाँ पे अक्ष की लिमिट है ये, तो अक्ष के फॉर्मेट में से लिखना पड़ेगा टी को अक्ष की फॉर्म में लिखो पहले आप। तो पहले यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करो, फिर बाद में लिमिट लगानी पड़ेगी हमें यहाँ पे। बात समझ गए क्या? तो कैसे 1/5 क्या हो जाएगा log, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है 5x² प्लस 1 है, लिमिट है 0 to 1 है। अब रखो देखिए यहाँ से 1/5 तो बाहर है, ऐसा कैसे रहने दो, x की वैल्यू 1 पुट करो देखिए यहाँ पे, तो कितना हो गया log 6 हो गया। फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट पुट करो, कितना आएगा log 1। log 1 की वैल्यू कितनी आई, कितनी होती है 0, तो क्या हो जाएगा 1/5 log 6। मतलब आंसर सेम आ रहा है क्या, सेम आ रहा है आंसर, सेम आ रहा है दोनों से। तो दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका कर सकते हो आप, लेकिन आप लोगों को मेरे हिसाब से यही तरीका करना चाहिए, ध्यान रखना है आप लोगों को ये तरीका, सही है। क्योंकि इससे है ना कभी कभी क्वेश्चन है ना लॉन्ग हो जाता है, जैसे टी की वैल्यू यहाँ पे तो आसान है, यहाँ पे थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए टी की वैल्यू, सही है। जैसे मान लो 2x² प्लस 5x प्लस 1, और यहाँ पे आपके पास कोई बड़ा नंबर आ जाए तो फिर टी की वैल्यू रखना है ना, थोड़ा सा उसको सोल्व करना मुश्किल हो जाता है, यहाँ से आसान रहेगा। तो क्या करना है, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगाओ, टी मानो किसी फंक्शन को, इस प्रकार से आप सोल्व करो, तो वहाँ पे आप लिमिट भी हाथों हाथ चेंज करो वहाँ पे, सही है। कि जैसे सबसे पहले 0 रख लो, 0 पे कितना आ रहा है टी, फिर देख लो 1 पे कितना आ रहा है टी, तो वो अपर लिमिट लोअर लिमिट वहाँ से टी की मिल जाएगी हमारे पास। इस प्रकार से आपको सोल्व करना। इसके बाद में है कौन सा I2, I1 का सॉल्यूशन तो हो गया। I2 क्या है, इंटीग्रेशन, देखो ये है I2, तो 3 तो बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट वैल्यू है 1 कितना आ गया 5x² प्लस 1 और dx, लिमिट है 0 to 1। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताओ, तरीका बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। देखो या तो ऐसे कर लो आप, यहाँ से 5 को कॉमन ले लो, सही है, तो या फिर आप है ना ऐसे लिख लो, इसे रूट होल स्क्वायर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो अपन यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो देखो कॉमन लेंगे तो 5 आएगा बाहर, तो यहाँ पे 3/5 आ जाएगा, 0 to 1 कितना हो जाएगा x² प्लस 1/5 dx। देखो नीचे फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए, होल स्क्वायर फॉर्मेट में होना चाहिए, 1/x² प्लस a² वाला लग सकता है क्या फॉर्मूला, लग सकता है। तो इसे क्या लिखना पड़ेगा हमें, कैसे लिखना पड़ेगा, होल स्क्वायर फॉर्म लिखे तो √5 का होल स्क्वायर कर दे, यहाँ पे होल स्क्वायर में चेंज हो गया। अब फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा बताओ, 1/x² प्लस a² फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता है, 1/tan इनवर्स x अपॉन, तो लगा दो यहाँ से 3/5, 1/a की वैल्यू कितनी है 1/√5, ये है a की वैल्यू, और tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, x तो यहाँ पे वही है, और a की वैल्यू है 1/√5, और यहाँ से है अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो या तो इसे यहाँ पे कैंसिल कर दो आप लोग, कितना आ जाएगा नीचे √5 आ जाएगा क्या, √5 यहाँ पे डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में है ऊपर, तो एक √5 तो हट ही जाएगा यहाँ से, तो 3/√5 आ जाएगा, या फिर ऐसे ऊपर भेज के कर लेना आप लोग। फिर क्या आ गया, tan इनवर्स √5 आ जाएगा ऊपर, तो कितना हो गया √5x, यही होगा।
इसकी लिमिट है 0 to 1, यही है। अब पुट कर दो आप लिमिट यहाँ पे 3√5 tan इनवर्स कितना हो गया, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, पर लिमिट तो 5 हो गया यहाँ पे, सॉरी √5 हो गया, फिर -0 पुट करते हैं x की वैल्यू, तो ये 0 हो गया, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 का मतलब 0, तो ये आंसर आ जाएगा 3/√5 tan इनवर्स √5 आ गया। I2 आ गया ये। अब इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो I इक्वल टोटल इंटीग्रेशन चाहिए हमें, I इक्वल कितना हो जाएगा, देखो I1 की वैल्यू आपके पास 1/5 log 6 प्लस I2 की वैल्यू है 3/√5 tan इनवर्स √5। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन 0 to 1 x into e पावर x² dx। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, बताओ कैसे सोल्व करेंगे इसे। यहाँ पे हमें दिख रहा है देखो x² है यहाँ पे, डायरेक्ट आप इसमें देखो फंक्शन ऐसे लगाओगे मल्टीप्लाई वाला मेथड, कौन सा है वो, बाई पार्ट्स, खंड सह समाकलन, वो यूज करोगे तो डायरेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन इस e की पावर क्या है, यहाँ पे x² है गया, e की पावर x होता तो डायरेक्ट लगा देते, इस वजह से वो डायरेक्ट नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x² क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा, t मानते इसका डेरिवेटिव अवकलन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा, लेट x² इज इक्वल t मान लिया, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल dt, dx की वैल्यू क्या हो गई dt/2x। साथ के साथ में आप लोग क्या करोगे, यहाँ से लिमिट भी चेंज करोगे, इस बार करोगे जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हो, t मान रहे हो यहाँ पे, तो हमेशा आप लिमिट भी साथ साथ चेंज कर लो। यहाँ से ये है लिमिट है किसकी, x की लिमिट है, यहाँ से क्या x इक्वल 0 है, x इक्वल कितना है यहाँ से 1, 0 to 1 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे t में चेंज करेंगे लिमिट को। तो देखो किस प्रकार से चेंज करोगे आप, सबसे पहले देखो लोअर लिमिट लो, x इक्वल कितना है 0, तो x इक्वल 0 पे t कितना आ जाएगा 0, जैसे 0 पुट करोगे यहाँ पे आ जाएगा t 0। फिर इसके बाद में अपर लिमिट लो कितनी, x इक्वल 1, x इक्वल 1 पे t की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल 1 पे t की वैल्यू 1, तो t में चेंज हो गई लिमिट्स। लोअर लिमिट क्या आ गई अब 0 और अपर लिमिट कितनी आ गई 1, तो रख दो यहाँ से, लोअर लिमिट आ गई हमारे पास 0, अपर लिमिट आ गई कितनी 1, x इंटू ई पावर x² कितना मान लिया हमने, t मान लिया, dx कितना है dt/2x, ये रहा। इसलिए यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया देखो यहाँ से इंटीग्रेशन 0 to 1, 2 है नीचे तो 2 को तो बाहर निकाल लो आप, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, e पावर t dt। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, e पावर t का, e पावर t होता है 1/2 बाहर आई, लिमिट पुट करो, यहाँ से अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है 0, तो लिमिट रखो देगी। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे, तो e पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, t की लिमिट है ना इस बार ये, तो t की जगह पुट करेंगे, तो t की जगह 1 पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो t की जगह 0 पुट कर दो। e पावर 0 बताओ कितना होता है 1 होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 ब्रैकेट e माइनस, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16, बताओ कैसे करोगे। इंटीग्रेशन 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx, बताओ कैसे सोल्व करोगे। अरे बताओ क्या, नीचे क्वाड्रेटिक है, रेखिक सॉरी द्विघात है क्या, द्विघात बहुपद, तो क्या करें, द्विघात बहुपद है तो है, अरे बताओ, अरे ऊपर ये x² तो रह गया, ये नहीं रहता तो 1 अपॉन अपन क्वाड्रेटिक वाले उससे परफेक्ट स्क्वायर मेथड बना के सोल्व कर लेते हैं, लेकिन ये दिक्कत करेगा ना अपने। तो यानी यहाँ से आप ध्यान रखोगे जब भी क्या आ जाए हमारे पास रेशनल फंक्शन आ जाए, सही है, रेशनल फंक्शन है ये,
परिमेय फलन ऊपर फंक्शन नीचे फंक्शन है, तो पहले आप उसमें वो चेक करो कि ये क्या है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, सही है, उचित और विषम। तो ये चेक करो। अगर पहले तो बताओ कि ये कौन सा है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है। ऊपर पावर डिग्री देखे तो 2 है, नीचे डिग्री देखे तो 2 है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा। क्या है ये? विषम फंक्शन है, विषम फलन। तो क्या करना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा किसमें? प्रॉपर में, उचित फलन में चेंज करना पड़ेगा हमें। तो कैसे चेंज करेंगे? डिवाइड देके, सही है। तो ये ऐसे आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पे हालांकि अक्स होता तो फिर अपन वो तरीका दूसरा लगा लेते। तो सबसे पहले डिवाइड दो, तो डिवाइड देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 तो आ जाएगा इधर, 5x स्क्वायर आ जाएगा इधर। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करवाएं? पहला टर्म सेम आना चाहिए, यहाँ पे 5x स्क्वायर है, किससे मल्टीप्लाई करें इसको कि पहला टर्म आ जाए सेम ये, तो 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको पूरे को। तो कितना आ जाएगा? 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15, 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया पूरे को। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? माइनस के 20x माइनस के 15 आ गए। क्लियर है? अब यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ गई? 1 आ गई, यहाँ पे कितनी है? 2 है, तो इससे कम आ जानी चाहिए पावर, वहाँ पे अपन बंद कर देता है डिवाइड करना। तो अब आप इसे लिखोगे कैसे? लिखने का तरीका क्या होता है? ऊपर कौन आता है? रिमाइंडर यानी शेषफल आता है, नीचे आता है डिवीजर, डिवीजर डिवीजर डिवीजर, है ना। और इधर आता है कौन? कोसेंट, कोसेंट मतलब भागफल, सही है। और डिवीजर मतलब भाजक, भाजक ही आता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कितना? इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, Q प्लस R अपॉन डी। ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इसको सॉल्व करने पे यही आएगा, है ना। तो लिखते हैं, चलो आई मान लो इसे आप, तो आई इक्वल कितना हो जाएगा? देखो इंटीग्रेशन Q, या ऐसे लिख लो एक बार आप लोग, 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल, ये लिख लो कोसेंट, कोसेंट कितना है? इधर देखो आप इसे, 5x स्क्वायर प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास क्या? सबसे पहले लिखो कोसेंट, इस तरीके से लिखोगे आप लोग। कोसेंट कितना है? 5 है, तो 5 आ जाएगा, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है? ये है क्या? तो आ जाएगा क्या? माइनस के 20x माइनस 15 अपॉन नीचे आ जाएगा डिवीजर, डिवीजर कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये आ गया, लिख दिया इस फॉर्मेट में। अब देखो इंटीग्रेशन का साइन है और बीच में प्लस का साइन है, तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन 5 dx और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये dx हो ही जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो माइनस को बाहर भी ले सकते हो, तो यहाँ से माइनस आएगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब कैसे सोल्व करोगे? देखो इसका इंटीग्रेशन तो आ जाएगा, 5x आ ही जाएगा डायरेक्ट। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? देखो ऊपर आपके पास क्या, वही रेशनल फंक्शन है, फंक्शन ऊपर फंक्शन नीचे फंक्शन, रेशनल फंक्शन है, परिमेय फलन। तो अब क्या करें? देखो जब भी परिमेय फलन हो तो क्या करना है आप लोगों को? अगर नीचे हमारे पास क्या बन जाए, फैक्टर बन जाए, तो अपन किससे सोल्व कर ले? से बाई पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों के द्वारा ब्रेक करके, सही है। वो मेथड लगा सकते हैं क्या काम में? वो मेथड लगा सकते हैं हम। तो इसके होते हैं क्या फैक्टर, गुणनखंड होते हैं क्या इसके? हो जाएंगे, हो जाएंगे। कैसे? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 3x प्लस 3, अरे 1 और ले लो, क्या 3 ले लो, दोनों को ऐड करते ही तो 4 आ गया, मल्टीप्लाई करते ही 3 आ गया। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 1 आ गया, और प्लस 3 कॉमन आ गया, तो x प्लस 1 आ गया। देखो ब्रैकेट सेम है, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1 और क्या आ जाएगा? x प्लस 3 हो गया ब्रेक। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, देखो i इज इक्वल 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल इंटीग्रेशन 5 dx माइनस इंटीग्रेशन 20x प्लस 15 अपॉन क्या आ जाएगा? x प्लस 1 और x प्लस 3 dx, ये आ जाएगा। अब सोल्व करना आसान है। देखो नीचे हमारे पास क्या है?
वेक्टर फॉर्म है, यहाँ पे गुणनखंड फॉर्म है, रूप है, तो क्या करें हम पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे कर लो I1 I2 मान लो यहाँ से आप, तो ये है I1 और ये है कितना I2, अलग अलग सोल्व कर लो। साथ में देखो लिमिट भी तो दे रखी है हमें, कितनी है लिमिट, लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है कितनी 2। तो सभी में आप रखोगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो सबसे पहले I1 को सोल्व करते हैं, या फिर इसे ऐसे लिख लो आप, I इक्वल कितना हो गया I1 माइनस I2। इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I1 निकाल लो यहाँ से, I1 कितना हो जाएगा, इधर निकाल लेते हैं। I1 कितना है देखो, इंटीग्रेशन 1 2 2 5 dx, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और अपर लिमिट है 2 और 1, तो लिमिट पुट कर दो। देखो यहाँ पे अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे 10 हो गया, माइनस x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आ गया 5, तो कितना आ गया यहाँ से 5। I1 की वैल्यू आ गया हमारे पास 5। इसके बाद में है I2 सोल्व करते हैं। देखो I2 है कितना, इंटीग्रेशन लिमिट है 1 to 2 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3 dx। तो देखो बाय पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे अपन 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 3 इज इक्वल। देखो नीचे क्या है हमारे पास, लीनियर फैक्टर है, रेखीय गुणनखंड है, तो किस प्रकार से ब्रेक करते हैं इसे, a अपॉन लीनियर फैक्टर रहता है, यहाँ पे x प्लस 1 आ गया, प्लस b अपॉन क्या आ गया x प्लस 3 आ गया। क्लियर है। अब क्या सोल्व करते हैं, देखो बीच में प्लस का साइन, एलसीएम लो, अरे यही मेथड है। एलसीएम क्या जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 3, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया a इंटू एक्स प्लस 3 आ गया, प्लस b, इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया x प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया। 20x प्लस 15 इज इक्वल आ गया a ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस b ब्रैकेट x प्लस 1। a b की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो x की वैल्यू कितनी पुट कर दो यहाँ से -3 पुट करोगे तो b निकल जाएगा यहाँ से, तो निकालो x की वैल्यू -3 पुट करो, तो माइनस कितना हो गया ये 60 प्लस क्या हो गया 15 इज इक्वल -3 करते ये तो हो गया 0, -3 प्लस 1 -2, तो माइनस कितना हो गया 2b हो गया। क्लियर है। ये आप देखोगे माइनस करोगे तो माइनस का कितना आ गया 45 आ गया इज इक्वल -2b, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b इक्वल कितना आ गया 45/2, ये आ गया। इसके बाद में a की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे a की वैल्यू, देखो इस बार b को 0 बनाओ तब a की आ जाएगी वैल्यू, तो b में देखो अपन यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट कर देता है, -1 पुट करते ये तो 0 हो जाएगा, तो रखो देखे यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा कितना -20 प्लस 15 हो गए इज इक्वल, यहाँ पे देखो कितना हो गया x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 प्लस 3 2 हो गया, तो 2a, ये कितना हो गया यहाँ से 0 हो गया, ये तो ये कितना हो गया यहाँ से -5, तो a की वैल्यू आ गई कितनी -5/2। अब आपको रखनी है यहाँ पे a और b की वैल्यू, तो रख देता हूँ मैं डायरेक्ट, देखो आप लोग रख लेना। a की वैल्यू आएगी यहाँ से -5/2 और b की वैल्यू आ जाएगी कितनी 45/2 आ गया। देखो a और b की वैल्यू रख दोगे आप लोग यहाँ पे, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, और देखो इसको हमने इस प्रकार से लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन दे रखा है, तो आप क्या करो इसका इंटीग्रेशन ले लो दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन लोगे तो ये हो जाएगा और इधर इस प्रकार से आ जाएगा I2 है ये। क्लियर है। इस प्रकार से नेक्स्ट स्टेप में लिख दोगे आप। तो सोल्व करते हैं, देखो इससे अब इंटीग्रेशन निकालते हैं। देखो x की जगह यहाँ पे क्या है, लीनियर है, रेखिक पॉलिनोमियल है ये, तो आप क्या कर सकते हो x की तरह इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो -5/2 तो कांस्टेंट वैल्यू तो आ जाएगी बाहर, हमारे पास क्या है 1/, ऐसे समझो x है, तो 1/x का कितना होता है इंटीग्रेशन log x होता है, x की जगह रख दो x प्लस 1। क्लियर है।
देखो 45/2 कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाएगी, और क्या है 1/x+3, तो 1/x का कितना हो जाएगा, log हो जाएगा, x की जगह x+3 हो जाएगा। अब देखो कॉमन ले लें यहां से, तो 5/2 कॉमन ले लो यहां से, तो कितना हो जाएगा, माइनस log x+1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना 9, और आगे क्या log x+3 आ गया। क्लियर है? अब और क्या कर सकते हो आप लोग, लिमिट दे रखी है ना, मैं लिमिट डायरेक्ट लगा देंगे अपने यहाँ पे। तो लिमिट है 1 to 2, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। तो रखो देंगे 5/2 बाहर, पहले अपर लिमिट रखो, x की वैल्यू 2 रखो सभी में, तो माइनस क्या हो जाएगा, log यहाँ पे आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा, प्लस 9 log 3 to कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है? फिर किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, फिर अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे कितनी 1 रखेंगे x की जगह, तो रखो देंगे कितना आ जाएगा, माइनस log 2 और प्लस का साइन 9 log कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे सोल्व कर लो इसे, 5/2 माइनस को अंदर में देते थे तो ये तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा। देखो इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं अपन, log m माइनस log n, log m माइनस log n कितना होगा, log m/n होगा, m की वैल्यू आ जाएगी 2 और n की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3, तो ये आ गया। इन दोनों में से देखो क्या करो आप, 9 को कॉमन ले लो, तो प्लस 9 आ जाएगा बाहर, अंदर आएगा आपके पास क्या, log 5 माइनस log 4 आ जाएगा, log 5 माइनस log 4, तो वापस log m माइनस log n की प्रॉपर्टी log m/n, तो क्या होगा यहाँ से log 5/4 आ जाएगा। क्लियर है? या तो देखो आप इसे ऐसा लिख सकते हो, है ना। क्लियर है? ऐसा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आंसर अगर आपको मैच करवाने तो क्या करोगे आप, देखो इसे है ना ऊपर ले जाओ, पावर होल पावर माइनस हो जाएगी, ऐसा लिख सकते हैं इसे। देखो log 3/2 होल पावर कितनी हो जाएगी, -1। इसको सोल्व करने में यही तो आएगा। अब हम log वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m पावर n, तो पावर आएगी बाहर, तो माइनस का कितना रहेगा, log 3/, ऐसा आ जाएगा। सही है? तो आप लोग तो ऐसा ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आपको क्या करना है, देखो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो 1 में पुट करोगे तो आई जाएगा आंसर। तो आई इस वक्त कितना है, i1 की वैल्यू है कितनी 5 है, माइनस i2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5/2 ब्रैकेट log 2/3 प्लस 9 log 5/4, ये आ जाएगा आंसर। क्या हुआ, इसके बाद में देखो सेवनटीन वाला तो हो ही जाएगा, आसानी है। 18 वाला देखो, इंटीग्रेशन 0 to पाई sin स्क्वायर x/2 माइनस कोस स्क्वायर x/2 dx। वो कैसे करोगे इंटीग्रेशन, बताओ। देखो आपके दिमाग में है कि डायरेक्ट हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2x/2, लेकिन यहाँ पे sin स्क्वायर x/2 है, तो क्या आएगा 1 माइनस कोस x/2। इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 प्लस कोस x/2, फिर आप लिमिट लगाओगे। सही है? एक तरीका तो ये, एक तरीका देखो डायरेक्ट ही है। कैसे, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्या? ये किसका होता है फॉर्मूला, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो डायरेक्ट लगा देंगे हम।
एक तरीका ये है। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस को पहले कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट तो लग रहा नहीं है, सही है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो माइनस कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस कॉमन लो तो ये तो प्लस का हो जाएगा, तो इससे पहले लिख लेते हैं अपन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इससे हम कितना लिख सकते हैं, देखो कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखो x की जगह x बाई 2 है, हाफ एंगल है, तो x की जगह x बाई 2 रख दो आप सभी में, तो क्या होगा यहाँ से कोस x इज इक्वल कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा x बाई 2। अरे x की जगह x बाई 2 रखोगे तो ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए ये x बाई 2 यहाँ पे, तो x बाई 2 कैसे आएगा, x बाई 2 रखेंगे x की जगह, तो किसका फॉर्मूला होगा, इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं अपन, कोस x लिख सकते हैं, तो क्या हो गया माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई कोस x dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन x होता ही है, लिमिट रख दो यहाँ पे 0 टू पाई है, पहले अपर लिमिट रखो, माइनस बाहर है ये ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन पाई, माइनस का साइन आ जाएगा, अब लोअर लिमिट रख दो साइन 0, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 और इसकी वैल्यू कितनी 0, तो आंसर कितना आ गया 0। क्लियर है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन 0 टू 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। कैसे सॉल्व करोगे बताओ। देखो जब भी हमारे पास क्या हो इस प्रकार से फ्रैक्शन में फंक्शन हो, रेशनल फंक्शन हो, तो आप अलग अलग डिवाइड करवा के देख लिया करो एक बार, सही है। अलग अलग डिवाइड करवाने से हो ही जाएगा डायरेक्ट, देखो नीचे वाले को टी मानते ही तो ये x कैंसिल हो ही जाएगा और ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग ही जाएगा। तो कैसे लिखोगे आप 0 टू 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। इसको टी मानते ही ये x कैंसिल हो जाएगा, लॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा है नीचे, यहाँ पे से स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो देखो 3 तो कॉन्स्टेंट में बाहर आ जाएगी, 1 अपॉन क्या लिखोगे इससे 2 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा दो इसमें क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है लॉग एक्स प्लस रूट, सॉरी वो हो जाएगा 1 अपॉन है टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, यहाँ पे लिमिट रख देना फिर आप लोग आंसर आ जाएगा।